हम रोज इंटरनेट यूज करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, वीडियोस देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। यह इंटरनेट, यह डिजिटल दुनिया एक विशाल समुद्र की तरह है। इसकी सतह पर सब कुछ चमकदार और आकर्षक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समुद्र की गहराई में क्या छिपा है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी दुनिया है जो हमारी नजरों से छिपी है? एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा छाया रहता है, जहां रहस्य और खतरे का साम्राज्य है। यह है डार्क वेब। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन एक खिड़की की तरह है। यह आपको डिजिटल दुनिया की एक झलक दिखाती है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। इस चमकदार सतह के नीचे एक और दुनिया छिपी है। यह है डीप वेब, इंटरनेट का एक विशाल और अज्ञात हिस्सा। यहां आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो आम सर्च इंजन पर नहीं दिखती हैं। डीप वेब में सरकारी डेटाबेस, एकेडमिक जर्नल्स और बहुत कुछ शामिल है। यह इंटरनेट का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन डीप वेब के अंदर एक और भी अंधेरी जगह है। एक ऐसी जगह जहां अपराध फलता फूलता है और गुमनामी का राज होता है। यह है डार्क वेब। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे कि टोर। टोर आपको गुमनाम रूप से इंटरनेट ब्राउज करने की सुविधा देता है। यही कारण है कि डार्क वेब अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। यहां नशीले पदार्थों से लेकर हथियारों तक सब कुछ बिक्री के लिए उपलब्ध है। आप चोरी के डेटा, नकली डॉक्यूमेंट्स और यहां तक कि किराए के हत्यारे भी पा सकते हैं। डार्क वेब में प्रवेश करना एक भूल भुलैया में कदम रखने जैसा है। यहां कोई गूगल मैप्स नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और कहां ढूंढ रहे हैं। डार्क वेब एड्रेसेस जटिल और याद रखने में मुश्किल होते हैं। ये एड्रेसेस .onion एक्सटेंशन के साथ खत्म होते हैं। यहां नेविगेट करने के लिए आपको विशेष सर्च इंजन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि DuckDuckGo। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आप जो खोज रहे हैं वह आपको परेशानी में डाल सकता है। सेक्शन 5 द शैडो बाजार। डार्क वेब एक विशाल बाजार की तरह है, जहां सब कुछ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यहां आप ड्रग्स, हथियार, जाली डॉक्यूमेंट्स, चोरी के डेटा और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदार सावधान रहें, डार्क वेब पर धोखाधड़ी और घोटाले आम हैं। यहां आपको ऐसे विक्रेता मिलेंगे जो आपको घटिया माल बेचेंगे या आपका पैसा लेकर गायब हो जाएंगे। सेक्शन 6 Whispers in the Dark Tales of the Silk Road। डार्क वेब की दुनिया में कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी है सिल्क रोड की। यह एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था, जहां ड्रग्स की खरीद बिक्री धड़ल्ले से होती थी। इसके संस्थापक रॉस उल्ब्रिक्ट को 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। सिल्क रोड का मामला इस बात का सबूत है कि डार्क वेब पर कानून का कोई डर नहीं है और यहां अपराधी बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देते हैं। सेक्शन 7 द करेंसी ऑफ शैडोज। डार्क वेब पर लेन देन अक्सर क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो विकेंद्रीकृत होती है, यानी यह किसी भी सरकार या वित्तीय संस्थान के नियंत्रण में नहीं होती है। यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी डार्क वेब पर इतनी लोकप्रिय है। यह गुमनाम लेन देन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे अपराधियों को अपना काम करने में आसानी होती है। सेक्शन 8 गार्डियंस ऑफ द नेट। सरकारें और साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज डार्क वेब पर नजर रखने की कोशिश कर रही हैं। वे अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं और डार्क वेब पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नए-नए तरीके खोज रही हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं है। डार्क वेब एक जटिल और लगातार बदलता रहता है। यहां अपराधी नए-नए तरीके खोज लेते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
सेक्शन 9 मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। डार्क वेब के बारे में बहुत सारे मिथक और भ्रांतियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डार्क वेब पर जाना गैर कानूनी है। यह सच नहीं है। डार्क वेब पर जाना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। यह तो बस इंटरनेट का एक हिस्सा है। लेकिन हां, डार्क वेब पर होने वाली कुछ गतिविधियां गैर कानूनी हैं, जैसे कि ड्रग्स या हथियार खरीदना। सेक्शन 10 कंक्लूजन, अ वर्ल्ड ऑफ शैडोज। डार्क वेब एक खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया है। यह एक ऐसी जगह है जहां अपराध फलता फूलता है और गुमनामी का राज होता है। यहां आपको मानवता का सबसे बुरा रूप देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप कभी भी डार्क वेब पर जाने की सोचें, तो पहले अच्छी तरह सोच लें। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। याद रखें, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर अंधेरी जगह खतरनाक नहीं होती।